मांस का कारोबार करेगा और हिंदू हृदय सम्राट बनेगा। हिंदू ये कहता है कि मांस को खाना, उस मुखौटे को हटा के जो है जो उसका असली चेहरा है वो लोगों के सामने रखना चाहिए। वो जो है लोगों को ज्ञान पेल रहा, ज्ञान बांट रहा कि हिंदू हृदय सम्राट हूँ मैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान ने जिस तरीके से सबूतों के साथ हिंदू हृदय सम्राट भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम की पोल पट्टी खोलने का काम किया है, तो उसको लेकर अब चर्चाएं हैं। जिस तरीके से अतुल प्रधान ने सबूत पेश किए हैं, उन सबूतों पर ही हम बात करेंगे। और संगीत सोम की जिस तरीके से हिंदू हृदय सम्राट की छवि है, उसको लेकर भी हम बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ ब्रह्मपाल गुर्जर जी मौजूद हैं, जो सीनियर एडवोकेट भी हैं। ब्रह्मपाल जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका भी हम स्वागत करते हैं विपिन चौधरी जी। आप आए, आपके चैनल का, आपके दर्शकों का हम धन्यवाद करते हैं। जिस तरीके से सपा विधायक अतुल प्रधान ने संगीत सोम के खिलाफ सबूत पेश किए हैं, जो संगीत सोम है उनकी हिंदू हृदय सम्राट की छवि है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, जहाँ तक हिंदू हृदय सम्राट की छवि की बात है, हिंदू का हृदय कोई इतना छोटा नहीं है कि इस पर कोई भी मेरे जैसा आदमी बैठ कर सम्राट बनने की घोषणा कर दे। क्या हो हिंदू हृदय सम्राट होना? हिंदू हृदय सम्राट होने का मतलब ये है कि उस आदमी के अंदर इतनी अक्षमता हो कि वो हिंदुओं की हर तरीके से रक्षा कर सकता हो, उनका हर तरीके से पोषण कर सकता हो, उनको जो है स्वर्ग जैसा महसूस कराता हो। तो मैं समझता हूँ कोई आदमी अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहने की कोशिश कर सकता है। वो भी हिंदू के ऊपर निर्भर करता है कि उसको अपना सम्राट स्वीकार करता है या नहीं करता है। हिंदू इतना विस्तृत और इतना बड़ा एक जो है संस्कार है, एक धर्म है कि जिसको एक आदमी कोई खुश नहीं कर सकता। कोई एक आदमी उसका हिंदू हृदय का सम्राट नहीं हो सकता। कुछ वर्ग विशेष के लोगों के द्वारा कुछ विशेष लोगों को जो है सम्राट घोषित कर दिया जाता है। आपके हाथ में चैनल, आपके हाथ में माइक, आपकी मर्जी, आप मुझे सम्राट घोषित कर दो, चक्रवर्ती सम्राट घोषित कर दो, जो चाहे आप वो घोषित कर दो। चाहे आप मुझे गुंडा बदमाश घोषित कर दो, चाहे वकील बता दो, चाहे पॉलिटिशियन बता दो। ये तो सब वर्ग विशेष के मीडिया के द्वारा, वर्ग विशेष की पार्टियों के द्वारा उनको इस तरीके के उससे जो है नवाजा जाता है। कोई एक लाभ आपको हिंदू होने के नाते या मुझे हिंदू होने के नाते संगीत सोम से पहुंचा हो तो आप बता दो, मैं उसको हिंदू हृदय सम्राट के बारे में सोच सकता हूँ। जहाँ तक अतुल प्रधान जी के बारे में आप बात कर रहे हैं कि उन्हें साक्ष्यों के साथ उस आदमी का खुलासा किया है, कौन नहीं जानता। खुलासा तो उस चीज़ का होता है जो छुपी हुई चीज़ हो। इसको तो जो चीज़ सामने है कि किस तरीके से में लोग अवैध व्यापार करते हैं सरकार की आड़ में, किस तरीके से उन लोगों के द्वारा जो है शराब के कारोबार चलाए जा रहे, किस तरीके से में लोग जो है मीट का कारोबार चला रहे, किस तरीके से में लोग जातिवाद को फैला रहे, इसको तो छुपाने का काम करता है मीडिया और सरकार। अतुल प्रधान ने कोई नई बात उनके लिए नहीं बोली, ना अपने तरफ से ना कोई बात कही। अतुल प्रधान ने वही बातें कही हैं जो बातें सबके सामने हैं, जो चीज़ें सर्टिफाइड हैं। तो अतुल प्रधान ने कोई अलग तक खुलासा नहीं करा उसके बारे में, कोई अलग तक उस पर आरोप लगा दिया। राजनीति कर रहे हैं अतुल प्रधान? नहीं, राजनीति साहब क्या आप पूछना चाह रहे? राजनीति से तो विधायक है वो, तो मैं कैसे कहूँ, क्या कहूँ, जिसको राजनीति कहूँ विधायक होने को या गैर राजनीतिक कहूँ? बात इस घटना से कहो आप। यहाँ राजनीति शब्द का मतलब आप ये कहना चाह रहे कि जो चीज़ नहीं है, क्या अतुल प्रधान उस चीज़ को खड़ा करना चाह रहे? आप यही तो कहना चाह रहे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अतुल प्रधान वो चीज़ कह रहा जो वास्तव में है, सबके सामने है, बस उसको छुपाया जा रहा। संगीत सोम क्या कह रहा है अपने बारे में? वही उन्होंने कह रहा क्या मुझे कारोबार करने का अधिकार नहीं? भाई करना चाहिए विधायक जी आपको कारोबार, लेकिन जिस कारोबार को आप कर रहे हो उस कारोबार को बताओ लोगों को। मैं ये कारोबार कर रहा, मैं वकालत कर रहा 25 साल से, तो मुझे क्या दिक्कत है लोगों से ये बताने की कि मैं वकालत कर रहा? उस वकालत के आधार पे अगर मैं यूँ कहूँ भाई मैं तो कभी 1 रुपया किसी से लिया नहीं, मैं तो फ्री में मदद करता हूँ, तो ये गलत बात है मेरी। मुझे खुल कर कहना चाहिए मैं वकील हूँ, अपना काम की फीस लेता हूँ, भला काम करता हूँ, मैं किसान हूँ, किसानी का काम करता हूँ, मुझे शर्म नहीं लगती। मांस का कारोबार करेगा और हिंदू हृदय सम्राट बनेगा। हिंदू ये कहता है कि मांस को खाना तो दूर की बात है, वो देखना भी पसंद नहीं करता। तो दिक्कत और शिकायत इस बात की है, लोगों ने उसके व्यापार से शिकायत नहीं, वो मांस का कारोबार भी करो,
कोई नहीं रोकता, इस देश का संविधान इजाज़त देता है। मांस का कारोबार करना कोई बुरी बात थोड़ा है। इस देश की हिंदू की जो सरकार है आज बीजेपी है, इस देश का प्रधानमंत्री जो है मांस के व्यापार करने के तो समझौता करके आ रहा, मांस के व्यापार का समझौता करके आया, हस्ताक्षर करके आया, संधि करके आया। इस देश से जो है मीट निर्यात होता है। इस देश के अंदर इतने स्लॉटर हाउस चल रहे, कौन चला रहा है? चला रहे या नहीं चला रहे? दुख की बात यह है कि आप मीट का व्यापार करोगे, आप शराब का कारोबार करोगे, आप प्रॉपर्टी का कारोबार करोगे और फिर ये कहोगे मैं तो साधु सन्यासी हूँ। भाई मेरा तो इन चीज़ों से दुनियादारी का कोई मतलब नहीं। आपत्ति इस बात से है और कोई आपत्ति नहीं। मुस्लिमों के इस तरीके के व्यापार करने से दिक्कत है। मुस्लिम और हिंदू के नज़रिए साहब इस देश को बांट रहे। इस देश को जो आज जरूरत इस बात की है, सही कौन है, गलत कौन है, कानूनी काम कौन कर रहा, गैर कानूनी काम कौन कर रहा, कौन झूठ बोल रहा, कौन सच बोल रहा। हिंदू मुस्लिम करने से कोई हासिल होने वाला नहीं है। अभी वहाँ कटरा में जो है कि यूनिवर्सिटी में, उसमें कॉलेज में MBBS की वो फैकल्टी ख़त्म कर दी। ऐसा मेरी जानकारी में आया था कि मुस्लिम बच्चे जो है 50 में से 42 का एडमिशन हो गया, एंट्रेंस टेस्ट हो गया। 7 हिंदू थे, 1 सरदार था। तो उसकी जांच करवा के जो है उसकी मान्यता रद्द करवा दी और वहाँ के हिंदू संगठन जश्न मना रहे। अब हम जीत गए। क्या जीत गए भाई? अरे मुसलमानों तो चीड़ कर रहे आप, मुसलमानों की चीड़ में आप जांच करवा रहे। उस जांच के आधार पर फैकल्टी ख़त्म होगी। अगर वास्तव में आपकी जांच सही थी और उन बच्चों का एडमिशन ऐसी संस्था में हो गया था जहाँ व्यवस्था नहीं थी, तो आपने तो उनकी सहायता पहुँचा दी। पूछो भाई हिंदू संगठन उनसे खुशी किस बात की मैं रही। हिंदू बच्चों के अगर आप 50 एडमिशन और करा देते तो भी कुछ बात समझ में होती। तो एक माहौल है, गलत तरीके का लोग जो है माहौल बना रहे थे। यही हिंदू हृदय सम्राट जिस समय बकरा ईद का त्यौहार आता है तो ये लोग बड़े बड़े उपदेश देते हैं और मुस्लिमों को टारगेट करने का काम करते हैं। भाई पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है इस काम ने कर रही। विपिन चौधरी या किसी से छुपी हुई बात नहीं। अगर किसी में इतना सा भी दिमाग है, जरा सा इतना सा भी रोज का इस्तेमाल कर रहा, तो उसने साफ दिख जाएगा कि भाजपा क्या कह रही, किस लिए कह रही, क्या करना चाह रही, क्या उसका उद्देश्य है, किस तरीके से वो इस देश के भोले भाले उन लोगों को जो अपने आप को हिंदू मानते हैं उनको बहकाती है हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे। ये भी वो इसी काम न कर रहे जिसकी आप बात कर रहे संगीत सोम जी की, वो भी तो यही कर रहा। ये लोग अपने आप तो जानवरों को काटने का काम कर रहे हैं और जब मुस्लिमों का त्यौहार आता है बकरा ईद तो उस पर ये लोग फिर विरोध में खड़े हो जाते हैं। इन्हें मुसलमानों तो कोई शिकायत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन्हें कोई मुसलमानों से दिक्कत है। भाई इस देश में उनको जो है आप पूर्ण बहुमत का आश्वासन दिला दो कि भाई हमारी गारंटी है सरकार आपकी बननी, लिखवा के ले लो, हम अलग वोट नहीं देने के। मैं बिल्कुल भी इस देश में जो है हिंदू मुस्लिम नहीं करने के। उनकी मजबूरी है, उनकी समस्या है। इसके बिना वे क्या कहेंगे लोगों से? विकास के बारे में क्या बात बताऊंगा लोगों से? क्या प्रोग्राम है मेरे पास? भाईचारे की क्या बात है उनके पास? उनके पास SC का, अनुसूचित का, इसका कोटा देने की कोई बात है उनके पास बताने के लिए? वे कैसे बता देंगे इस देश को कि हम इस देश की जुडिशरी में जो है 99% एक जाति को शामिल करेंगे? वे कैसे बता देंगे कि एग्रीकल्चर यूज की जो लैंड है इस देश के अंदर कि हम 75% वो स्वर्ण राजपूत को दे देंगे? कैसे बता देंगे? इस देश की 95% पूंजी को बनियों को दे देंगे, हम कैसे बता देंगे? क्या है उनके पास बताने के लिए, कहने के लिए? उनके पास बताने का और कहने के लिए यही है कि आप लोगों की माँ बहन जो है खतरे में, उनकी इज्जत खतरे में, आपके बड़ों के साथ ऐसा कर दिया, आपका ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा दिया, मुसलमान इस देश पर कब्जा कर लगा, पाकिस्तान इस देश पर कब्जा कर लगा, बांग्लादेश कब्जा कर लगा, यही तो बताऊँगा। अब ऐसा जरूरी थोड़ा हर आम आदमी जो है इतना बड़ा वैज्ञानिक हो कि वो सारे इनके आंकलन कर कर सही निर्णय पे पहुँच जाए। एक घटना का जिक्र हटता नहीं, इतने दूसरी खड़ी हो जाए, दूसरी का जिक्र नहीं हटता तीसरी आ जाए। तो लोगों के दिमाग में हिंदू मुस्लिम का प्रदूषण पैदा करके वे कहते हैं कि इस धर्म के लोग जो है मीट ना खाएं, बकरा ना काटे, यूँ ना करें। अरे 70% हिंदू जो है मीट नहीं खा रहा है। इस देश का चूड़ा मीट नहीं खाता है, चमार मीट नहीं खा रहा है, इसका गुज्जर ब्राह्मण मीट नहीं खा रहा है, कौन नहीं खा रहा है? चूड़ों के लिए तो परमिशन है, वे तो विशेष जानवर पाल रहे, खा रहे, बकरे भी खा रहे लोग। ये इतना होटल भरे पड़े चल रहे हैं। तो भाई ये कोई बात नहीं है विपिन चौधरी जी जो आप कह रहे हैं। एक बार मैं क्यों कह रहा हूँ ना, मुसलमान तो कोई दिक्कत नहीं, राजनीति। मेरा सवाल आपसे ये है कि
मुसलमान अगर बकरा ईद पर अपने त्यौहार पर इस तरीके के कार्य करता है तो फिर वो तो हिंदुओं की नज़र में एक तरह से गुनाह है, और ख़ासकर ये हिंदू हृदय सम्राट उस पर खूब ज्ञान देते हैं। लेकिन ये हिंदू हृदय सम्राट मीट की फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, वहाँ पर जानवरों को काटा जा रहा है, तो फिर वो गुनाह नहीं है क्या? वो गुनाह नहीं, गुनाह अजीम है। मैं इस चीज़ को कह चुका कि ये राजनीति करते हैं, हमें दिक्कत यही तो है। उसने स्लाटर हाउस चलाना संगीत सोम जी ने, चलाओ, कौन रोक रहा? लेकिन बताओ लोगों तो खुल के। लेकिन वे मुसलमान अगर अपने धार्मिक आयोजन में किसी जानवर का इस्तेमाल करते हैं जो उनकी परंपरा है, हालांकि मैं ना उसका समर्थन करता ना मैं उसका विरोध करता, ना मुझे कोई दिक्कत है। आप मीट खाओगे, आपके अंदर जाएगा, लाभ होगा तो आपको होगा, नुकसान होगा तो आपको होगा। भाई मीट खा रहे यहाँ पर दिक्कत मान रहा मैं, क्यों? जो खाओगा उसके अंदर ही तो फर्क होगा। बुखार आपको हो रहा, दवा मेरे से देते फिर एक तो ले ले दवा, या कहाँ की बात है? अरे हिंदू आप हैं, आप इस सामान से बच कर रहो, अलग रहो। आप देखने से ही आपकी भावना भड़क जाए। मेडिकल में आपका बच्चा जाएगा जो उसका हाथ कहाँ जाएंगे, मिंडक भी पाड़ना पड़ेगा आपको, वहाँ आपको आदमी का ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। क्या बता रहे आप, क्या बताना चाह रहे इस देश के आने वाली नस्लों को? डराने का नाम, डरे हुए का नाम हिंदू बनाना चाह रहे आप ऐसे आदमी को जिस थर 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 काँप रहा हो, भाई ये लोग हमारी रक्षा करेंगे, हमें खा जाएंगे। आप क्यों नहीं सिखाते अपने बच्चों को अपने घरों में बैठ के कि मुसलमान कुछ भी नहीं है, मुसलमान कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा, हम सक्षम हैं अपनी आत्मरक्षा करने में। इस देश में हमारे पास इतने संगठन पार्टियां हैं, इतने हमारे पास पोस्टें हैं सारी, हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, महफूज है, महफूज रहेंगे। हम अच्छे बाप की मजबूत खून के औलाद हैं, तो आपका बच्चा जो है बिल्कुल फ्रैंक होकर रहेगा, घूमता फिरेगा। ये हिंदुओं के दुश्मन है जो उनसे ये बता रहे कि हिंदू खतरे में है या हिंदू डर रहा। घरों में बैठ कर मुसलमान की बुराई करेंगे, मुसलमान अपने घर में बैठ कर हिंदू की बुराई करेगा। अरे इस बकस दो इस देश ने, इस पर जो है रहम कर दो थोड़ा इन बच्चों को। तलवारें बांटी जा रही हैं और फिर उनका प्रचार भी किया जा रहा है। तलवार इसलिए बंटी जा रही है कि लोग यूं कहते हैं कि वो आदमी हिंदू हृदय सम्राट है, हिंदुओं का पहरेदार, उस पर अपनी पहरेदारी नहीं करी जाती। वो तो कल परसों योगी तो जो है अलाने दे रहा था बैठ कर, सरकार खराब है। अगर आज हिंदू की सरकार होते है उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी में जो है योगी जी की गवर्नमेंट है, अगर आज भी तलवार की जरूरत है हिंदू ने, तो भाई सुरक्षित किस दिन होगा यूँ? फिर तो तलवार योगी जी से भेंट करनी चाहिए थी। उन्होंने जाकर ला भाई योगी जी तलवार पकड़, मुसलमानों से बचा, हमें खतरा हटा दे। खतरा है ही नहीं कहीं भी। वकील साहब, जानवरों को मारने का या काटने का हम भी समर्थन नहीं करते हैं। मुस्लिम तो एक त्यौहार उनका आता है और उस पर इस तरीके से, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि भाई उस तरीके की बातें होती हैं। लेकिन जो हिंदू हृदय सम्राट हैं और वो इस तरीके की फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं और प्रतिदिन जानवरों की जान ले रहे हैं, उन्हें काट रहे हैं, तो उन लोगों को तो पहले ही सामने आकर बोलना चाहिए कि भाई हम इन जानवरों के हत्यारे हैं। देखो मेरा नज़रिया इस पे ये है चौधरी साहब, जानवर के काटने का या ना काटने का समर्थन करना या उसका विरोध करना, ये पर्सन मेरी पहुंच से बाहर का है। क्यों तो हम उसका विरोध करें, क्यों हम उसका समर्थन करें, ये सोचने की बात है। जानवर भी किसी ने पैदा करा और आदमी भी किसी ने पैदा करा। जब लोग ये मानते हैं कि ऊपर सबका हिसाब किताब है, दंड देने वाला ऊपर ला है, तो फिर बस तुम क्यों चूं चूं कर रहे, तुम क्यों विरोध कर रहे, उसका क्यों समर्थन कर रहे? वो जानवर जिनने पैदा करा उनने तो उसकी मौत तय कर रखी, कैसे कर रखी, आदमी की भी कैसे होनी, कैसे। ये सब लफड़ेबाजी की बात है, बिना मतलब की बात है। हाँ, अच्छा व्यवहार करो, ठीक से रहो, जियो और जीने दो का सबका सिद्धांत है दुनिया में, उसके तहत चलो। क्यों काट रहे जानवरों को, क्या जरूरत पड़ेगी? जहाँ अनाज नहीं है वहाँ काट लो। आपके पास पर्याप्त अनाज है, खाद्य पदार्थ है, सब कुछ है, उन्हें खाओ पियो, आराम से रहो, मौज से रहो। लेकिन प्रधान ने जो कदम उठाया है, और एक तरह से संगीत सोम भारतीय जनता पार्टी के बड़े मजबूत नेता हैं, तो उनके खिलाफ इस तरीके के सबूत पेश किए हैं, तो अतुल प्रधान के बारे में आप क्या कहेंगे? वो बहादुरी के साथ खड़ा अपना काम कर रहा है, जो उसका कर्तव्य है, वहाँ की जनता का प्रतिनिधि है। और जो प्रतिद्वंदी है उसके बारे में उसका जो भी उसका खत्ता है उस सबके सामने रख रहा है, क्या बुराई कर रहा है? अपने कर्तव्य का पालन कर रहा, करना चाहिए। मेरे में भी अगर कोई कमी है तो मेरे भाइयों को, मेरे पड़ोसियों को, जो मेरा काम है उनको अधिकार है कि उसको इंगित करें, बताओ मेरे बारे में, ताकि मैं सुधार कर सकूँ उसमें। तो
संगीत सोम के बारे में जो अतुल प्रधान जी ने बताया, उनका सराहनीय काम है, अच्छा काम है, उन्हें करते रहना चाहिए। संगीत सोम जी के अलावा भी कोई उनकी नज़र में और ऐसा आदमी हो जो मुखौटा रखता हो, उस मुखौटे को हटा के जो है जो उसका असली चेहरा है वो लोगों के सामने रखना चाहिए। फैसला जनता करेगी कि उसके जो है मुखौटा वाला चेहरा पसंद है या असली वाला चेहरा पसंद है। तो वो बहुत ठीक काम कर रहे, अच्छा कदम उठा रहे। मैं मतलब एक तरह से संगीत सोम मुखौटा पहने हुए थे, जनता को कुछ और दिखा रहे थे, बल्कि असलियत उनकी कुछ और थी। हाँ, मैं असली नकली की भी बात भी नहीं करता, दो चेहरे नज़र आते हैं। असली था या नकली था तो जनता तय करेगी, लोग तय करेंगे, कानून तय करेगा, ठीक। या संगीत सोम के बारे में जो उसका प्रतिद्वंदी अतुल प्रधान तय करेगा, लेकिन दो चेहरे साफ नजर आ रहे। एक वो चेहरा जो उन चीज़ों का बिजनेस करता है, जो चीज़ें प्रतिबंधित हैं लोग उसको अच्छा नहीं मानते, और दूसरी तरफ वो जो है लोगों को ज्ञान पेल रहा, ज्ञान बांट रहा कि हिंदू हृदय सम्राट हूँ मैं हिंदू की सारी मान्यताओं का पालन कर रहा, मैं आपका जनप्रतिनिधि होना चाहिए, मुझे ये होना चाहिए। भाजपा भी उसको तवज्जो देती है। तो इस चीज़ के बारे में तो तय करना लोगों का काम है। दो चेहरे जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, तो एडवोकेट ब्रह्मपाल गुर्जर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।